2027 में अपने कार्यकाल को खत्म करके इस्तीफा देने के दावे करने वाले उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अचानक 21 जुलाई 2025 की रात में इस्तीफा क्यों दिया। अब ये एक बड़ा सवाल बन गया है जिसने सरकार को बुरा फंसा दिया है और कई सारे सवालों को भी जन्म दिया है, क्योंकि एक तरफ इस्तीफा हुआ है और दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद ने ही इस्तीफे के पीछे की पोल पट्टी खोलकर रख दी है, जिसने बवाल मचाकर रख दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया और दूसरी तरफ सदन में उनके इस्तीफे के तुरंत बाद विपक्ष ने गदर काट दी है और प्रधानमंत्री मोदी को खुद धनखड़ ने ही बेइज्जत कर डाला है। खबर देखिए आप भास्कर की, इसमें लिखा भी है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर, संसद भी नहीं पहुंचे, विदाई समारोह में शामिल नहीं होंगे। विपक्ष बोला वजह स्वास्थ्य नहीं कुछ और है। तो दरअसल अब इन सभी मामलों को देखने के बाद ये बात खुलकर समझ में आ रही है कि ये पूरी स्टोरी जैसी दिखाई और बताई जा रही है वैसे बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ तो अचानक से रातों रात उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, उसके बावजूद भी बीजेपी के किसी भी नेता की ओर से किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया। और अब दूसरी तरफ खबर ये सामने आई है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, लेकिन धनखड़ ना तो आज संसद में पहुंचे हैं और ना ही अपने विदाई समारोह में पहुंचेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि अपने इस्तीफे में धनखड़ साहिब ने ये साफ कहा है कि कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये बात है तो विदाई समारोह में आने में कैसी दिक्कत? अब इस तरह के मामले तो सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है उसके हिसाब से जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा अपने मन से दिया है, अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से दिया है, ना कि उनसे जोर जबरदस्ती करके इस्तीफा दिलवाया गया है। हालांकि मन से है या फिर दबाव बनाकर इस्तीफा दिलवाया गया है, ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। पर ये तस्वीरें और खबरें जो बता रही हैं वो ये साफ इशारा कर रही हैं कि दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ पूरी की पूरी दाल ही काली है। खबर देखिए आगे, इसमें लिखा भी है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। ये जानकारी राज्यसभा में पीठासीन घनश्याम तिवारी ने दी है। धनखड़ आज सदन की कार्यवाही में भी शामिल नहीं हुए। सुबह 11 बजे अपर सदन की कार्यवाही की शुरुआत जेडीयू सांसद हरिवंश ने की। इससे पहले खबर आई थी कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, ना ही विदाई समारोह में शामिल होंगे। उधर पीएम मोदी ने कहा है कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो कायदे से अगर देखा जाए तो कल रात में जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद चारों तरफ इसी की चर्चा थी। इसी चर्चा ने शोर मचा लिया कि इस्तीफा क्यों हुआ, क्यों दिया गया। कई सारी अटकलेबाजियां लगाई जाने लगी। मीडिया में इन खबरों ने अलग ही बवाल काट के रख दिया। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि तब तो बीजेपी के किसी भी नेता की ओर से रात में किसी भी तरह का बयान निकलकर सामने नहीं आया, ट्वीट तक नहीं किया गया। लेकिन अब खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी जी का ट्वीट उस समय आया है जब धनखड़ ने वैसे भी ये ऐलान कर दिया कि इस्तीफा वापस नहीं लेंगे और इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और ना ही वो विदाई समारोह में शामिल होंगे, जो अपने आप में ये सवाल खड़े कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, जो कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। विपक्ष तो बार बार कह रहा है कि कल से 1 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में कुछ बड़ा तो हुआ है, जिस कारण ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो बाकायदा ट्वीट किया है और बताया कि 21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति यानी कि बीएसी की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम को 4:30 बजे फिर से होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं आए। स्वाभाविक रूप से उन्हें यानी कि धनखड़ साहिब को इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएसी की अगली बैठक आज दोपहर 1 बजे को टाल दी। तो मतलब अगर देखें तो आज बीएसी की बैठक होने वाली थी दोपहर 1 बजे, लेकिन उससे पहले ही बैठक होती। आप देख सकते हैं कि खबर ये सामने आती है कि सभापति महोदय इस्तीफा दे देते हैं, वो भी रातों रात इस्तीफा देते हैं। हालांकि अगर इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझा जाए तो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर इतना बड़ा फैसला लेता है, इस्तीफा लेना चाहता है, तो ये बात उसके दिमाग में बहुत पहले से होती है। और यहाँ पर तो सोचने वाली बात ये है कि धनखड़ साहिब ने अपना इस्तीफा ये कहकर सौंपा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने बहुत पहले ही सोच लिया होगा कि मैं इस्तीफा दूंगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले तो उन्होंने इस्तीफा देने के ठीक अगले ही दिन मीटिंग बुलाई थी
और फिर उन्होंने रातों रात इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 23 जुलाई को भी उनका उपराष्ट्रपति के तौर पर एक दौरा प्रस्तावित था। और इतना ही नहीं, धनखड़ साहिब ने तो खुलकर अपने इस्तीफे पर यह बात की थी कि वो अभी तो इस्तीफा नहीं देंगे, जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तब देंगे। पहले आप ये बयान सुनिए। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. तो सुना आपने, 10 जुलाई 2024 को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे को लेकर ये कहते हैं कि वो राइट टाइम पर ही रिटायर होंगे, यानी कि इस्तीफा देंगे। उनका कहना है कि मैं अगस्त 2027 में ही इस्तीफा दूंगा। और अब खबर ये सामने आई है कि सरकार के चहेते धनखड़ साहिब ने अचानक से 21 जुलाई 2025 को रातों रात पूरा खेल ही पलट दिया। सुबह सदन में सरकार के खिलाफ बयानबाजियां करते रहे, तमाम तरह की मीटिंग बुलाई, बातचीत हुई और शाम में अचानक से इस्तीफा दे देते हैं। आप ये खबर देखिए, इसे देखकर ही आप पूरा का पूरा खेल समझ जाएंगे। बीजेपी सांसदों से कोरे कागज पर साइन। धनखड़ के इस्तीफे से पहले राजनाथ के ऑफिस में थी अलग हलचल। तो धनखड़ साहिब का इस्तीफा अब एक अलग ही मिस्ट्री बन गया है। बार बार इस इस्तीफे को लेकर अलग ही मामला सामने आ रहा है। कोई कह रहा है कि जिस तरह से सदन में जेपी नड्डा ने धनखड़ साहिब की बेइज्जती की, वो भी एक कारण हो सकता है। किसी का मानना है कि सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए सवालों को अहमियत देने के कारण धनखड़ को रास्ते से हटाया गया। अब क्या सच है, कौन सी अटकलें सही मायनों में इस्तीफे का सबसे बड़ा कारण है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी खबर आज तक ने छापकर बवाल मचा दिया है। इस खबर के मुताबिक ये साफ कहा जा रहा है कि बीजेपी सांसदों से कोरे कागज पर साइन करवाया गया, वो भी सभापति महोदय जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऑफिस में। आगे देखिए, खबर में लिखा भी है, शाम को संसद में राजनाथ सिंह के कार्यालय के बाहर भी काफी हलचल रही और बैठकें भी खूब हुई। सूत्रों का कहना है कि भाजपा सांसद राजनाथ के कार्यालय में घुसे और बिना कुछ बोले ही बाहर निकल गए। एक भाजपा सांसद ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि उनसे कोरे कागज पर दस्तखत करवाए जा रहे थे। मतलब आप ही सोचिए, इन सभी खबरों को देखने के बाद यही समझ में आ रहा है कि अलग ही खेल चल रहा है यहाँ पर। खबर ये सामने आती है कि धनखड़ साहिब से रातों रात दबाव बनाकर इस्तीफा दिलवाया गया, और कभी ये खबर सामने आ जाती है कि राजनाथ सिंह ने, जो कि मोदी सरकार में रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफे से ठीक पहले बीजेपी के सांसदों से कोरे कागज पर सिग्नेचर करवाए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि अब खबर यह भी आ रही है कि विपक्ष ने इस पूरे मामले पर बवाल काट रखा है। लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। सदन में दूसरे दिन भी किसी भी मामले पर सवाल जवाब करने से पहले विपक्ष ने मोदी सरकार से धनखड़ के इस्तीफे की वजह पूछने पर जोर दिया, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस्तीफे के बाद धनखड़ साहिब सदन में नहीं आते और ना ही विदाई समारोह में शामिल होने की बात करते हैं। उनका ये साफ कहना है कि वो विदाई समारोह में शामिल नहीं होंगे, जो कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस इस्तीफे को लेकर? क्या इस्तीफे के पीछे मोदी सरकार है? आखिरकार क्यों बीजेपी सांसदों से कोरे कागज पर सिग्नेचर करवाए गए थे? क्या अगर धनखड़ इस्तीफा नहीं देते तो उनसे दबाव बनाकर उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।